नाज़रीन, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती हुई कशीदगी के बाद यहाँ उसके सबब कश्मीर से जो तालिब इल्म ईरान में तालीम हासिल कर रहे हैं उनका पहला बैच जो है वो कश्मीर पहुंच चुका है और अभी 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो कश्मीर पहुंचे हैं। ये अपने एक्सपेंसेस पे कश्मीर पहुंचे हैं और इसके बाद एक और बैच भी है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर था और सुबह से वहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली उन्हें बस प्रोवाइड की गई है, वो भी ऑन द वे हैं। लेकिन जो पहली स्टूडेंट यहाँ पर पहुँची हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान में इस वक्त क्या सिचुएशन है और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो इनका सफ़र है वो कैसा रहा। सबसे पहले आप अपना तारुफ दीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ पर आप तालीम हासिल कर रहे थे, किस यूनिवर्सिटी में? मेरा नाम सबा है। मैं ईरान में वेस्ट अज़रबैजान प्रोविंस उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्टूडेंट हूँ और मेरा आई एम अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट देयर। सबा जी, हमें ये बताइएगा, क्योंकि पिछले कुछ एक दिनों से लगातार हम भी सोशल मीडिया के जरिए ही बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, तो आप वहाँ पर रही हैं, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा हमें भी और हमारे देखने वालों को भी बताइएगा कि कैसी सिचुएशन थी वहाँ पर और किस तरीके से आपने ये टैकल किया है सारे चीज़। सिचुएशन हमारे लिए, मैं अब भी यही कहूँगी, हम रिलेटिवली सेफ थे एज़ कम्पेयर टू जो स्टूडेंट्स तेहरान में थे। उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और तेहरान को उस सिचुएशन में देखना हमारे लिए ईजी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तेहरान में जो हो रहा है हमें अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वही जगह है जहाँ पे हम खेला करते या जहाँ पे हम अपनी दुख दूर करने के लिए आते थे। तो ये बात है, तेहरान में अभी हालात बहुत ख़राब है और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ईरान के लिए दुआ करें। तो थोड़ा सा जो वहाँ से इवैक्यूएशन का जो सफ़र था वो हमें बताइए, किस तरीके से शुरू हुआ और कहाँ से होकर आप यहाँ? पहले पेरेंट्स ने यहाँ पे प्रेशराइज करना स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुए, पेरेंट्स के ग्रुप बने कि बच्चों को वापस लाया जाए, इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन MEA से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो जो है इजराइल और ईरान दोनों के काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे ताकि वो सिचुएशन को डी एस्केलेट कर सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली उन्होंने हमें पहले इवैक्यूएशन का नहीं, रीलोकेशन का कहा। तो रीलोकेशन का सुन के काफ़ी स्टूडेंट्स हेजिटेंट थे कि हम लोग नहीं जाएंगे। इवन तेहरान में भी काफ़ी स्टूडेंट्स हेजिटेंट थे कि हम रीलोकेट नहीं होंगे, बट अल्टीमेटली एम्बेसी से परमिशन नहीं मिली। जब हम आर्मीनिया गए तो हमें तब भी ये पता था कि ये रीलोकेशन है और कुछ दिनों बाद हालात ठीक होंगे, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर एम्बेसी से वापस जो वहाँ के IFS है वो आए तो उन्होंने कहा कि रीलोकेशन पॉसिबल नहीं है, हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इवैक्यूएट होना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर आप कौन से एरिया में गए और फिर जब आप दिल्ली पहुँचे वो थोड़ा सा हमें बताइए। जब हम दिल्ली पहुँचे वहाँ पे सारा स्टेट मीडिया प्रेजेंट था, हर कोई न्यूज़ चैनल प्रेजेंट थी, दिल्ली के मिनिस्टर आए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने हमसे अच्छी तरीके से बात की, हमारा वेलकम किया गया, हमें खाने के लिए दिया गया, पानी ऑफर किया गया सबसे पहले। और फिर जब हम इमिग्रेशन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, हमें लाइंस में नहीं रुकना पड़ा, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोसेस हमारे लिए आसान किया। लेकिन जब अब बात आई हमारी, क्योंकि हमें बोला गया था कि जो दिल्ली के बाद अरेंजमेंट्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जब हमें पता चला कि अरेंजमेंट्स क्या है, हर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन वो डिसअपॉइंट हमारे चेहरे से विजिबल थी कि ये क्या है, हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, 4 दिन से ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इन बसेस में ट्रैवल करके वापस घर आएंगे। तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो कुछ स्टूडेंट्स जो वहीं पे रुके हुए थे, आपने फिर कैसे डिसाइड किया कि आप अपने एक्सपेंसेस पे वहाँ से जाएंगे? बहुत खाली ये मैं नहीं थी या खाली 2-3 स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया। ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि 40% स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम टिकट्स बुक करेंगे। अब कुछ फ्लाइट्स बुक थी तो कुछ को आफ्टरनून की फ्लाइट्स मिली, कुछ को इवनिंग की फ्लाइट्स मिली और कुछ को फ्लाइट्स नहीं मिली आज की, सो वो स्लीपर बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो कुछ ही बच्चे फिर रुके वहाँ पे। 2 आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जो हम सोशल मीडिया पर इस वक्त देख रहे हैं ईरान की हालत या इजराइल और ईरान जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी हालत, क्या बिल्कुल वही एक्चुअल चीज़ें हैं या वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ? आप लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, उससे भी बदतर है जो हो रहा है, उससे भी बदतर हो रहा है जो ईरान में भी हो रहा है। और जो जैसे ईरान रिटेलिएट कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी फोर्स से रिटेलिएट कर रहे हैं। तो हाँ, हालात बहुत ख़राब है वहाँ के और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हालात जल्द ठीक हो जाए।
اور ہم واپس چلے جائیں اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے آئے. فی الحال کتنے ٹائم کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں؟ کچھ بتایا گیا آپ کو یونیورسٹی؟ فی الحال ہمیں بولا گیا کہ 1 منتھ کے لیے سارا کچھ بند ہے, آفیسز بند ہوں گے, یونیورسٹیز ایگزامس کینسل, سب کچھ کینسل ہو گیا ہے. تو فی الحال 1 منتھ, بٹ وی ول سی واٹ ول ہیپن. ایک آخری سوال ہے, سوشل میڈیا پر ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں وہاں سے آتے ہوئے, تو لوگوں کا یہ پوچھنا ہے کہ یہاں سے کشمیری اسٹوڈنٹس ایران جاتے ہی کیوں ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کیوں نہیں جاتے؟ لائک ایران از اے ویری گریٹ کنٹری. مجھے نہیں پتا یہاں کے لوگوں پہ کیا کنسپٹ ہے ایران کا, لیکن اگر جو خود ایران گیا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ ایران کیا ہے اور کیسا ہے. ایران کی میڈیکل ایجوکیشن ٹاپ ناچ ہے. لیکن بہت ہمیں ریئل پیشنٹس پہ کیسز کرنے کو ملتے ہیں. پڑھایا ہمیں جاتا ہے اس طریقے سے کہ ہم سارا میمورائز کر پائے. ہمارے ایگزامز اس طریقے سے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اینڈ آئی گیس لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے ہم ایران اس لیے جاتے ہیں کیونکہ شاید سستا پیکیج مل رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. فار ایجوکیشن آئی تھنک ایران از ریئلی a good choice, like a best choice for any person. تھینک یو سو مچ. Thank you. تو ناظرین, صبا رسول ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی, سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور آج ہی یہ اپنا سفر طے کر کے آئی ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر سے میں بتا دوں کہ یہ ایران میں MBBS کر رہی ہیں اور جب جو صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے اس کے بعد ایویکویشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور پہلا بیچ جو 9 اسٹوڈنٹس کا اپنے خرچے پر وادی کشمیر پہنچا ہے ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ صبا رسول بھی ہیں. دیکھتے رہیے ایکسلشن نیوز.